नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे? पेंशन 3,000 रुपए कब मिलेगा किसानों को? 23वीं किस्त 3,000 रुपए की राशि किस महीने में मिलने जा रहे हैं? साथ ही साथ गली नगर क्षेत्र की खबरें भी। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से सशक्त हो रही महिलाएं। दरअसल महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2.10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रमों के बीच लाभार्थियों को सहायता राशि हस्तांतरित की गई। इस पहल का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है, जिससे वे स्वरोजगार के जरिए समाज में नई पहचान बना सकें। पीएम किसान सम्मान निधि 2026 अपडेट। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर है। वर्ष 2026 के बजट और हालिया घोषणाओं के अनुसार लाभार्थियों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का प्रस्ताव चर्चा में है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की गई। वर्तमान में अगली किस्त के लिए ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया सक्रिय रूप से जारी है। सालाना सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये तक करने की तैयारी। 22वीं किस्त मार्च 2026 में 9.32 करोड़ किसानों के खातों में भेजी गई। अगली किस्त जून-जुलाई 2026 में संभावित। पेंशन और वित्तीय सहायता केंद्र एवं राज्य की बड़ी पहल। दरअसल केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ निरंतर दिया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता के प्रति सजग है। सरकार इन योजनाओं के समयबद्ध भौतिक सत्यापन और भुगतान की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के आर्थिक संबल मिल सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिहार भाजपा महिला नेताओं ने जताया पीएम मोदी का आभार, बताया महिला सशक्तिकरण का मील का पत्थर दर्शन। दरअसल नारी शक्ति का सम्मान ही देश का स्वाभिमान है। इसी मूल मंत्र के साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बिहार में उत्साह का माहौल है। शनिवार को बिहार भाजपा की प्रमुख महिला नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। नेताओं ने इसे देश की आधी आबादी को मुख्यधारा की राजनीति में लाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। बिहार में 1.5 लाख जीविका दीदियों की निकल पड्ढी, ऐसे हो रही हर महीने 10,000 रुपये की कमाई। दरअसल अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बाजार से खरीदी गई तैयार पोशाक के बजाय जीविका दीदियों द्वारा घरेलू स्तर पर सिली हुई गुणवत्तापूर्ण पोशाक उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक पोशाक सेट का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में 1,000 से अधिक संकुल स्तर पर जीविका दीदियों के माध्यम से बच्चों की पोशाक की सिलाई का कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाओं की जानकारी देने गांव बस्ती पहुंची सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश के कन्नौज और औरैया सहित विभिन्न जिलों में आज गांव व बस्ती चलो अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और दलित बस्तियों में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया। इस पहल से सीधे संवाद के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा और शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। लाडली बहना योजना 12 अप्रैल को आएगी 35वीं किस्त। दरअसल मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आज 12 अप्रैल 2026 को लाडली बहना योजना की 35वीं किस्त जारी की जाएगी। इस विशेष अवसर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा। पात्र बहनें अपना बैंक स्टेटस और आधार लिंकिंग जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों, यह रही सरकारी योजनाएं। अगली नजर बिहार समाचार की तरफ। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में बदलेगा,
आरक्षण रोस्टर, डिजिटल टेक्निक से होगी काउंटिंग, कई बड़े बदलाव। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी अभी बजी नहीं, लेकिन निर्वाचन विभाग ने इसका इशारा दे दिया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र 1 को जारी करने का निर्देश दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने तय किया है कि प्रपत्र 1 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार होगा। वहीं जो नगर निकाय नए बने या जिनके क्षेत्र में बदलाव आया है, उनका फिर से निरीक्षण होगा, यानी नए सिरे से वहां की डेमोग्राफी का पता किया जाएगा। इस बार प्रपत्र 1 को डिजिटली तैयार किया जाएगा ताकि किसी चूक की गुंजाइश न रहे। बड़ा नहीं तो क्या, पटना में छोटा एलपीजी गैस सिलेंडर तो मिल रहा आसानी से, कैंप लगाए जा रहे। दरअसल पटना यहां शहर में रहकर पढ़ने वाले छात्रों और मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शहर की 12 गैस एजेंसियों पर 1750 रुपए में नया कनेक्शन दिया जा रहा है। इसमें सिलेंडर, रेगुलेटर और पाइप दिया जा रहा है। छोटा सिलेंडर को लेने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की आवश्यकता है। इन सिलेंडरों का रिफिल 625 रुपए में दिया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बीपीसीएल के 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों के बिक्री शिविर का शुभारंभ किया। सम्राट का कट गया पत्ता। बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली वाली बैठक टलने के बाद उठे सवाल। दरअसल पटना बिहार की राजनीति अब नए रंग लेने लगी है। अभी तक यह माना जा रहा था कि बिहार में नए सीएम को लेकर बीजेपी के अंदर कोई संशय नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी भी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तेजी से चली, लेकिन अब माहौल बदलता दिख रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है। पटना में खाली होने लगा सीएम नीतीश का आवास। एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बंगला में शिफ्ट हो रहा सामान। दरअसल बिहार के सत्ता गलियारों में अब कयासों का दौर खत्म होकर धरातल पर बदलाव दिखने लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब उनके आधिकारिक आवास एक अंडे मार्ग के खाली होने के वीडियो सामने आए हैं। शनिवार से ही मुख्यमंत्री का सामान धीरे धीरे 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में भेजा जा रहा है। यह वही बंगला है जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए तैयार किया गया है। सामान की यह शिफ्टिंग इस बात का पुख्ता संकेत है कि नीतीश कुमार आगामी 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस प्रशासनिक और व्यक्तिगत हलचल ने पटना के राजनीतिक तापमान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राजद ने किया सोनू राय पर भरोसा, वाई समीकरण की पनाह में तेजस्वी यादव। दरअसल लोकल बॉडीज चुनाव की ट्रेन खुल गई। राष्ट्रीय जनता दल ने लोकल बॉडीज चुनाव को लेकर जो पहला उम्मीदवार घोषित कर न केवल एमवाई समीकरण के वाई पर भरोसा किया, बल्कि परिवारवाद को भी हरी झंडी दिखा दी। ध्यात हो कि लोकल बॉडीज चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने सोनू राय के नाम की घोषणा कर दी है। यह सीट राधाचरण शाह की थी। उनके इस्तीफे के बाद यह खाली हुई है। राधाचरण शाह वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में संदेश विधानसभा से लोजपा के उम्मीदवार हुलास पांडेय को हराकर विधायक बने। इस वजह से भोजपुर बक्सर प्राधिकार का उपचुनाव हो रहा है। यहां मतदान 12 मई 2026 को होगा और मतगणना 14 मई 2026 को होगी। दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक क्यों हुई रद्द? कौन सा बड़ा पेच फंसा? अब केंद्रीय पर्यवेक्षक सुलझाएंगे मामला। दरअसल दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक अंतिम क्षणों में क्यों रद्द कर दी गई? इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरवागी विशेष तौर पर दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी भी दिल्ली में ही थे। सारी परिस्थितियां बिहार के नए सीएम पर चर्चा के अनुकूल थीं। लेकिन जब बैठक आखिरी वक्त में कैंसिल कर दी गई तो सवाल उठने लगे। क्या भाजपा के सीएम को लेकर कोई पेच फंस गया? क्या नीतीश नाखुश हो गए हैं? क्या भाजपा के अंदर कोई उठापटक शुरू हो गई है? पटना के मरीन ड्राइव पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने की मांग। जाने किसने की ये डिमांड? दरअसल पटना के मरीन ड्राइव के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की गगनचुंबी प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर रविवार को पटना में एक संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत रविवार को स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग को लेकर गंगा स्नान, संकल्प महासंगम और द्वादश ज्योतिर्लिंग महाभिषेक होगा। बिहार, अब सरकारी कर्मचारियों ने रील तो छोड़िए, फोटो भी डाली तो होगी कड़ी कार्रवाई। नए नियम लागू।
दरअसल जनवरी 2026 में सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्यपाल ने भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के तहत इस संशोधन को अधिसूचित किया। ये नियम शुक्रवार शाम राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गए। सरकार का मानना है कि डिजिटल दौर में अनुशासन बनाए रखने और संस्थागत गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम जरूरी है। बेगूसराय पुलिस पर भरोसा नहीं, पटना हाई कोर्ट ने सौंपी आईपीएस विकास वैभव को रिंकू हत्याकांड की जांच। जानिए क्या कहा। दरअसल बिहार के तेज तर्रार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव एक बार फिर चर्चा में हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए विकसित बिहार और सामाजिक बदलाव के अभियान को रफ्तार देने वाले आईपीएस अधिकारी विकास वैभव पर पटना हाई कोर्ट ने भरोसा जताया है। उन्हें एक केस के जांच की कमान सौंपकर हलचल मचा दी है। पटना हाई कोर्ट ने इस केस की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को फटकार लगाते हुए जांच की कमान आईपीएस अधिकारी को सौंपी है। तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार के सीएम आवास से सामान शिफ्टिंग पर पूछा गया सवाल, बोले अब हम जाकर मदद करें। दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रदेश के सत्ताधारी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोगों को बिहार की चिंता नहीं है, कुर्सी पर कौन बैठेगा इसकी चिंता है। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर कहा कि हमने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रहने दिया जाएगा और अब वही हो रहा है। चुनाव के समय ये लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, नहीं कह पाए। निशांत के लिए उपयोगी जातीय समीकरण में फिट। नीतीश कुमार ने 3 फैक्टर पर क्या इस चेहरे को चुना है बिहार का सीएम। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी ओर से नाम दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उनके बाद बिहार की बागडोर बीजेपी से मुख्यमंत्री के रूप में कौन संभालेगा। उस नाम के जरिए नीतीश कुमार ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा है। आइए जानते हैं वो चेहरा कौन है। ईरान अमेरिका सीज फायर, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर शिया समुदाय का जश्न, निशाने पर रहा अमेरिका। दरअसल ईरान अमेरिका सीज फायर पर बिहार में जश्न ए फतह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर में शिया समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया, सड़कों पर आतिशबाजी की। उन्होंने ईरान की जीत पर जश्न मनाया, अमेरिका के घमंड को चूर चूर होने की खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि आज उत्सव का दिन है, अमेरिका पूरी तरह टूट गया। ईरान ने इजरायल और अमेरिका को सबक सिखाने का काम किया है। गया बिहार के इस गांव ने पेश की मिसाल, एलपीजी की नहीं है टेंशन, गोबर गैस से जल रहे 50 घरों के चूल्हे। दरअसल देश भर में इस समय एलपीजी की किल्लत से लोग परेशान हैं। साथ ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट भी बिगाड़ देच दिया है। वहीं बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड अंतर्गत बतसपुर गांव ने आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख दी है। यहां के ग्रामीणों को न तो सिलेंडर खत्म होने का डर है और न ही महंगी कीमतों की चिंता, क्योंकि यहां की रसोई के चूल्हे अब गोवर्धन योजना के दम पर गोबर गैस से जल रहे हैं। बिहार में महिलाएं बनी अमृत मित्र, अब घर घर जांचेंगी पानी की गुणवत्ता। दरअसल भागलपुर में अमृत मिशन 2.0 के तहत वुमेन फॉर वाटर अभियान शुरू हुआ है। स्वयं सहायता समूह की 34 महिलाओं को अमृत मित्र चुना गया, जिनमें से 20 को प्रशिक्षण और किट मिली। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मोहद्दीपुर गांव में शनिवार 11 अप्रैल को उस समय अफरा तफरी मच गई जब सैफ उर्फ लालू नामक युवक एक मोबाइल टावर पर चाय हैच गया। सैफ अपने छोटे भाई की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहा था और बार बार जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ा रहा। इस दौरान टावर के नीचे स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 173 सिविल जज के पदों पर भर्ती होनी है। अगर आप भी कानून की पढ़ाई कर चुके हैं और न्यायपालिका में करियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने मंच पर मौजूद वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की जरूरत है। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक समाज ने हमेशा आरजेडी को आशीर्वाद दिया है और इस बार भी पूरी ताकत के साथ पार्टी को मजबूत किया है। बिहार की सियासत में हलचल,
अब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने नए मुख्यमंत्री के सवाल पर दिया बड्ढा बयान। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के भविष्य के नेतृत्व को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। बिहार के गोपालगंज जिले में आस्था नामक एक फर्जी कंपनी ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये का बड्ढा घोटाला किया है। कंपनी पर करीब सैकड़ों लोगों से 80 करोड़ रुपए ठगने का गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने लोगों को मात्र 20 महीने में उनकी निवेश राशि को दोगुना करने का लालच दिया था। इस लुभावनी योजना के झांसे में आकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी कंपनी में लगा दी। शुक्रवार को करीब 200 पीड़ितों ने एक साथ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। सिस्टम का खेल। भ्रष्टाचार के आरोपी इंस्पेक्टर पर विभाग मेहरबान। जेल से बाहर आते ही पुरस्कार में मिली बहाली। दरअसल बिहार के परिवहन विभाग में सिस्टम की पारदर्शिता पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसी गंभीर धाराओं के तहत जेल जा चुके प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI श्री हरिशंकर कुमार को फिर से सेवा में बहाल कर दिया है। मोतिहारी में तैनाती के दौरान गिरफ्तारी झेलने वाले इस अधिकारी पर विभाग की यह त्वरित मेहरबानी चर्चा का विषय बनी हुई है। जीविका दीदियों के हाथों का बना खाना खाएंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्र और कर्मचारी। कैंटीन का मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। दरअसल बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अन्नपूर्णा जीविका दीदी की रसोई का उद्घाटन किया। इस पहल से 500 से अधिक छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। मंत्री ने कहा कि दीदी की रसोई की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यह योजना महिला रोजगार को बढ़ावा देने के साथ पौष्टिक खान पान सुनिश्चित कर रही है। बिहार पंचायत सेवा में बद्धा फेरबदल। 10 BPRO और व्याख्याताओं का प्रशासनिक तबादला। दरअसल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 183 के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय में तैनात कुल 10 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों BPRO और व्याख्याताओं को तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया गया है। यह आदेश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। KH हागारिया। जिले की गोगरी थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने रसालपुर मुश्कीपुर गांव में छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशों के बाद आग्नेयास्त्रों के निर्माण और तस्करी के विरुद्ध जिले में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिले के करगहर थाना क्षेत्र के बसड़ीहा गांव में शनिवार को भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खेतों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण निकली चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तेज गर्म हवाओं के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और करीब 100 बीघा में खद्दी गेहूं की फसल धू धू कर जल गई। मुजफ्फरपुर SSP ने दिखाई दरियादिली। दफ्तर से बाहर निकल खुद सुनी फरियादियों की समस्याएं। लोगों ने कहा अफसर हो तो ऐसा। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्यशैली और थानों में होने वाले बर्ताव को लेकर आम जनता के बीच अक्सर कड़वाहट देखी जाती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक SSP कार्यालय में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अमूमन अधिकारी अपने चैम्बर में बैठकर लोगों से मिलते हैं, लेकिन SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रोटोकॉल से इतर संवेदनशीलता की एक नई मिसाल पेश की। अपनी शिकायतों को लेकर घंटों से कतार में खड़े और इंतजार कर रहे फरियादियों की परेशानी देख साहब खुद अपने कार्यालय से बाहर निकल आए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा आज पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही प्रशंसकों और मीडिया की भारी भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूलों के गुलदस्ते और पारंपरिक अंदाज में उनका अभिनंदन किया गया, जिससे मनिका काफी अभिभूत नजर आईं। खूनी इश्क। कसाई बना प्रेमी देवर, प्रेग्नेंट भाभी की गला घोंटकर हत्या।
फिर खुद ही पुलिस को फोन कर रचा साजिश का स्वांग। दरअसल बिहार के वैशाली जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है। बेलसर थाना क्षेत्र के मौना विसनपुर गांव में एक कलयुगी देवर ने अपनी ही गर्भवती प्रेमिका भाभी की बेरहमी से हत्या कर दी। दुस्साहस की पराकाष्ठा देखिए कि हत्या के बाद खुद ही पुलिस को फोन कर गुमराह करने की कोशिश की और हत्या का आरोप मृतका के ससुराल वालों पर मढ़ने का खेल रचा। बिहार की राजनीति पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। इस नेता को बताया विजनरी नीतीश कुमार को दी आराम की सलाह। दरअसल आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में उनकी कोई भी चाल चोलबे ना नहीं चलेगी। उन्होंने हाल ही में वायरल हुए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें बहुत सच्चाई है और भाजपा की साजिशें उजागर हो गई हैं। सिन्हा के अनुसार टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने अपनी सूझबूझ से भाजपा के 1000 करोड़ की डील वाले मामले को एक्सपोज कर दिया है, जिसका असर पूरे देश में दिख रहा है। कटिहार में परीक्षा छूटने पर भड़के छात्र, कॉलेजों में की जमकर तोड़फोड़ और आगजनी से मचा हड़कंप। दरअसल केतिहार जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थानों डीएस कॉलेज, महिला कॉलेज और सीताराम चमरिया कॉलेज में स्नातक सेमेस्टर 1 की परीक्षा देने पहुंचे सैकड़ों छात्रों ने आज जमकर बवाल काटा। छात्रों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि स्वच्छता विषय की जिस परीक्षा के लिए वे पहुंचे हैं वह एक दिन पहले ही संपन्न हो चुकी है। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर आगजनी की और घंटों सड़क जाम रखा। सबसे उग्र प्रदर्शन महिला कॉलेज में देखा गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज की खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले। बेगूसराय में सर्च ऑन ऑपरेशन के दौरान जोरदार बम धमाका, महिला सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। सोना लूटकांड की जांच करने गई थी टीम। दरअसल बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन गांव में शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस और एसटीएफ की टीम जब इलाके में छिपे हथियारों और लूट के सामान की तलाश कर रही थी, तभी एक शक्तिशाली देसी बम विस्फोट कर गया। इस धमाके की चपेट में आने से एक महिला प्रशिक्षु, सब इंस्पेक्टर और एएसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन। 15 अप्रैल को पटना में शपथ ग्रहण, सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार। दरअसल बिहार की राजनीति में मचे बड़े उथल पुथल के बीच सत्ता के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है और 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। पटना स्थित लोक भवन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि बिहार की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। जाते जाते बड़ा खेला कर गए नीतीश। बिहार छोड़ने से पहले सरकारी डॉक्टरों को दिया बड़ा झटका, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक। दरअसल बिहार की सियासत में इस्तीफा और शपथ के शोर के बीच नीतीश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने राज्य के हजारों डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और राज्य की कमान नए नेतृत्व को सौंपने से ठीक पहले स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का संकल्प जारी कर दिया है। इसे नीतीश कुमार का जाते जाते स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में आखिरी बड़ा हथौड़ा माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध और हाल के दिनों में स्वर्ण कारोबारियों को निशाना बनाकर की गई छिनतई की वारदातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह रेस हो गया है। आज वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जिले के तमाम स्वर्ण व्यवसायियों के साथ पुलिस लाइन स्थित आनंद भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में व्यवसायियों की सुरक्षा, हालिया लूट कांडों और व्यापारिक समस्याओं पर विस्तृत मंथन किया गया। मोकामा जमीन विवाद, जेल में बंद महिला आरोपी की संदिग्ध मौत। पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान तोधा दम। दरअसल बिहार के पटना जिले के मोकामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चर्चित जमीन विवाद दोहरे हत्याकांड मामले में जेल में बंद एक महिला आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान बुद्धव देवी के रूप में हुई है, जो इस मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से एक थी। मुंगेर को मिलेगी नई पहचान। 12.49 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म हब बनेगा असरगंज का ढोल पहाड़ी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। दरअसल
बिहार सरकार ने मुंगेर के पर्यटन को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने असरगंज स्थित ढोल पहाड़ी को 12.49 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है, जिससे वहां के लोगों के लिए रोजगार की नई आस जगी है।